हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी मौसम ऐसा है, बसंत मौसम है। अभी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा धूप है। तो कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे हैं कि आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। फ्री में फ्लावर प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। साल भर फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी और रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगाई है और मेरी सारी सक्सेस हो गई है। तो आप भी अभी कटिंग लगा सकते हैं फ्लावर प्लांट की। नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है और फ्री में आप उनको तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी आप कट करके ले आइएगा। किसी पार्क साइड में कहीं भी आपको मिल सकते हैं। उनकी बहुत सारे ऐसे रोड साइड खड़े रहते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैंने भी ऐसे ही कटिंग लगा लगा के ढेरों प्लांट मैंने फ्लावर प्लांट जो मैंने बहुत सारे तैयार कर लिए हैं और मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी आप कटिंग लगा के आप अपने गार्डन में भी तैयार कर सकते हैं और आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नेचुरल गिफ्ट देते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। तो आप कटिंग लगाइए और ढेरों प्लांट आप गिफ्ट करिए या अपने गार्डन में लगाइए। कटिंग लगा के आप हज़ारों क्या कितने भी आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। तो पहला प्लांट है जो मैं कटिंग लगा रही हूँ, जो मैं बताऊंगी आपको, बेबी सनरोज का। बेबी सनरोज बहुत ही क्यूट सा फ्लावर प्लांट होता है। ये एक सेकुलेंट वैरायटी की वैरायटी होती है। वैसे तो पानी बहुत कम देना होता है इसको, बट फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। तो अभी आप इसकी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास कम से कम, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, पिछले साल मैंने ऑनलाइन मंगाया था मार्च में ही। तो जब से मैंने इसके 4-5 क्या 6-7 मेरे पास इसके प्लांटर बन चुके हैं। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और जब भी आप इसकी कटिंग लगाए तो किसी ऐसी चीज़ से होल कर ले मिट्टी में, तो ताकि उसकी जो नीचे को आप मिट्टी में लगाते हैं उसकी स्टैम्प ना टूटे, क्योंकि बहुत बार टूटने ऐसा लगाने से करने से जो इसकी स्टैम्प होती है वो टूट जाती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कटिंग तैयार नहीं होती है, बिल्कुल भी ग्रो नहीं होती है, हमारी सारी सूख जाती है। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो आप इनके नीचे के पत्ते होते हैं जो 2 इंच तक इनके पत्ते हटा दें और जब भी आप कटिंग लगाए तो मिट्टी में किसी भी चीज़ से, डंडी से या किसी भी चीज़ से आप होल कर ले, तब आप कटिंग लगाए। दूसरा प्लांट है वोंड्रेजू की ही एक वैरायटी है, इसको वेलवेट भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इस पे देख रहे हैं आप कितने छोटे से क्यूट से इस पे फ्लावर आ रहे हैं और 8-10 दिन में इसमें मिट्टी में जड़ बन जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 8-10 दिन में मिट्टी में जड़ बन के पूरा गमला कवर कर लेता है। इतना हार्डे प्लांट होते हैं ये सारे ही जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं बिना फ्लावर के भी इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही है। तो इसकी भी मैं कटिंग लगा के, मैंने ये प्लांट भी नहीं, मैं ये नर्सरी से लेके आई थी। अभी मैं पिछले साल ही लेके आई थी मैं। तो थोड़ा छोटा सा ही प्लांट था, तो उससे भी मैंने अभी से 4 से 5 प्लांट तैयार कर लिए हैं। अभी मैं इसकी कुछ और कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिना फ्लावर के भी बहुत सुंदर लगता है और फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर छोटी चांदनी, जो ड्रॉप वाली चांदनी है, छोटे पत्तों वाली, छोटे से ही प्लांट पे इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और मैंने ऐसे ही किसी दूसरे प्लांटर में लगा दी थी, क्योंकि बहुत बार क्या मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं किसी भी बड़े से प्लांटर में लगा देती हूँ, क्योंकि एक तो छाँव बनी रहती है उनके ऊपर। तो मैंने 2 कटिंग लगाई थी, एक सूख गई है तो एक हो गई है ग्रो अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी कटिंग लगाते हैं वो सारी ही ग्रो हो जाए। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ। और ये एक ड्रेसिना के प्लांट में लगा हुआ है कटिंग, तो इसको मैं दूसरे गमले में अब शिफ्ट कर दूँगी। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बनाई हैं। आप देख रहे हैं नीचे कितनी सारी इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तो मैं इसको अभी थोड़ा मिट्टी से ढक दूँगी इसकी रूट्स को, क्योंकि अभी धूप तेज़ है तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी। छाँव में रख के इनको तब मैं लगाऊंगी। और जब भी आप कटिंग लगाए, कटिंग लगा के कम से कम 1 हफ्ते तक इनको छाँव में रखें और बिल्कुल भी छेड़े नहीं। तो फिर है मोसरोज। मोसरोज भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और छोटी सी 2 इंच की कटिंग से ही इतने सारे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके कितनी भी हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों, कितनी भी सारे बास्केट तैयार कर सकते हैं। तो अभी इसका भी मौसम है कटिंग लगाने का। ये मैंने टोपी हारी बना रखी है, पिछले साल की थी, पानी डालते ही अपने आप ग्रो हो गई है।
इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये मैं इनकी कुछ मैंने कटिंग ली है और तो इसकी भी मैं एक और बास्केट तैयार कर रही हूँ। जो आपने पिछले साल लगा रखी होगी, जो पिछले साल के प्लांट हो गए आपके, तो उनमें अगर आप पानी डालोगे तो अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। तो इस पर भी मैंने किसी चीज़ से होल करके तब मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी, मेरे सब्सक्राइबर ही है, कि आपकी सारी कटिंग ग्रो हो जाती है, हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो जब भी आप कटिंग लगाए किसी मिट्टी में पहले तो आप मिट्टी को गीली कर ले, फिर किसी चीज़ से होल करके थोड़ा सा छेद बना के तब आप उनकी कटिंग लगाए और कम से कम 1 हफ्ते तक उनको छाँव में रखें और बिल्कुल भी उनको छेड़े नहीं और उनको भर के पानी दे के फिर उनको पानी ना दे जल्दी से, क्योंकि कटिंग लगाते हैं जो हल्की स्टेम्प होती है इनकी, ओवर वाटरिंग से जो इनकी जड़ होती है जो हम कटिंग लगाते हैं वो गल जाती है बहुत बार ज़्यादा पानी देने से। तो फिर है हमारा ये मैक्सिन पिटोनिया जो ड्रॉप वैरायटी है, तो इसकी भी मैं 3 कटिंग ली है। ये भी मैं 2 कलर का है, एक वाइट कलर का है, पर्पल कलर का है। तो दोनों को मैं मिक्स करके इसमें कटिंग लगा रही हूँ। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। जब हो जाएगी तो मैं इनकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर है हमारा टेक्सासेज, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। अब इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जो इसकी सिल्वर कलर की लीव्स होती है और पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, इसकी खूबसूरती अलग ही देखने को बनती है। आप अपने गार्डन में किसी भी कोने में आप इसको रख दोगे, वहाँ की सुंदरता अलग ही आपको दिखाई देगी। नीचे भी ज़मीन पे पिंक कलर हो जाता है, इतनी सारी फ्लावरिंग इस पे होती है और झड़के जब नीचे गिरते हैं और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब मैंने कटिंग नहीं लगाई थी जब मैंने, तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने ऐसे ही इसी के गमले में कट करके गाड़ दी थी ऐसे ही, ज़्यादा और कुछ नहीं किया था। और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। रूट्स का तो नहीं पता होगा कि अभी इनमें बनी होगी, बट अभी 10-12 दिन का ही रिजल्ट है ये। और इनमें आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी इसमें लीव्स निकल आई है। तो अभी मैं इनको शिफ्ट करने वाली नहीं हूँ। एक ये लगाई थी, ये सूख गई है। 3 कटिंग मैंने इसकी लगाई थी, 3 में से 1 सूख गई है, 2 हो गई है। तो मेरे 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये प्लांट मुझे बेहद खूबसूरत लगता है। फिर मैंने लगाई थी गोरी चोरी टिकोमा की, ये भी मेरी ग्रो हो गई है। और ये भी मैंने इसी ड्रेसिना के प्लांटर में मैंने लगा रखी है, क्योंकि ड्रेसिना का प्लांटर जो है काफ़ी बड़ा है तो उसको छाँव भी मिलती रहती है और न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि जहाँ से मुझे कटिंग लेनी होती है वहाँ से कटिंग लेके मैं किसी भी बड़े से गमले में ऐसे ही लगा देती हूँ। मैं अलग बहुत कम लगाती हूँ, वैसे लगाती तो हूँ बस बहुत कम लगाती हूँ। तो फिर हमारा जेट्रोफा भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड है, एक ही सिंपल है। दोनों मेरे पास वैरायटी है। तो इसकी भी ये काफ़ी बड़ा हो गया था। वैसे जब इस पर फ्लावरिंग आती है तो नीचे को थोड़ा झुक जाता है और बंदर को अभी डर रहता है तोड़ने का। बहुत बार बंदर भी जो बड़ा प्लांट होते हैं उसको तोड़ के चले जाते हैं। तो मैं पहले ही इसको कट करके इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। 4 से 5 कटिंग मैंने इसकी ली है। तो जब ये ग्रो हो जाएगी अच्छे से तो मैं इसकी भी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर हमारा एक लॉलीपॉप प्लांट है, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं इस पर, जो एक छोटी सी बोतल की तरह के प्लांट होते हैं ऑरेंज कलर के। तो इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ, तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये और बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसी के गमले में मैं कटिंग लगा रही हूँ। 2 कटिंग मैंने ली है तो इसी के मैं गमले में कटिंग लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें एक तो क्या होता है, ये थोड़ी छाँव भी मिलती रहती है इनको और पानी जितना इनको देना होता है वो उसी टाइम पे इनको पानी मिलता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं हो पाती है। फिर मैंने लगाई थी एक चांदनी की कटिंग, बट इसको लगाए हुए कम से कम 1 महीना हो गया है। कहीं से मैं रोड साइड से ही कट करके लेके आई थी, वो मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। कुछ मैंने लगाई थी मैरीगोल्ड की कटिंग, जो मैंने इस बकेट है काफ़ी बड़ा, तो मैं इसमें खाद बनाई हुई है सूखी पत्तियों की। तो मुझे लगा कि मैं कटिंग करके इसी के ऊपर मैं लगा देती हूँ, तो कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। तो अभी आप मैरीगोल्ड को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और सीड से भी तैयार कर सकते हैं। इन पे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। सीड से तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कटिंग से जल्दी हो जाते हैं। फिर है हमारा सदाबहार विनका,
इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं। और वैसे तो ये अपने आप ही इतने सारे उग आते हैं गार्डन में, हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। सदाबहार है, पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और कुछ भी हो जाए फुल सनलाइट में रहने वाला, कितना भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, बट ये प्लांट जो सारे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये फ्लावरिंग करना नहीं छोड़ते हैं। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की मैंने 2 कटिंग लगाई थी और वैसे तो मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की, एक छोटे से गमले में ही, या तो ज़्यादा कटिंग हो गई इस वजह से ग्रो नहीं हो पाई है सारी, बट एक कटिंग इसमें ग्रो हो गई है जो वाइट कलर की। एक यहाँ मैंने पिंक कलर की लगाई थी दूसरे गमले में ही, ये भी ग्रो हो गई है, बट इन पे पत्तियाँ नहीं है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं बोगनवेलिया बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। यहाँ से मैंने कट करके लगा दी थी ऐसे ही, तो इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। कटिंग पे पत्तियाँ नहीं आई है, फ्लावर पहले आ गए हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है बोगनवेलिया और फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है ये भी। तो इसकी भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, कहीं से भी आपको रोड साइड मिल जाएगी। तो फिर लगाई थी मैंने अलमेंडा की, क्योंकि अलमेंडा भी मुझे बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है, जो इसके बड़े बड़े फ्लावर होते हैं और 2 कलर में आते हैं, येलो और पर्पल, दोनों ही कलर बेस्ट है। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, अभी बेस्ट सीज़न है इनकी भी कटिंग लगाने का। मैंने दोनों वैरायटी लगा रखी है, येलो भी और पर्पल भी, और मेरी दोनों ही ग्रो हो गई है। बट ये लगाई थी मैंने 1 महीना पहले। तो वैसे तो ये 10-12 दिन में, 15 हद से हद 15 दिन में ग्रो हो जाती है, बट अभी इस पर बड़ी काफ़ी लीव हो गई है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। अभी ये भी आपको 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा और इतने सारे हो जाते हैं, एक छोटी सी कटिंग से ही ढेरों प्लांट आप इनके तैयार कर सकते हैं। इतने हो जाएंगे कि आप अपने गार्डन से इनको फेंकने पड़ जाते हैं, इतने सारे कटिंग हो जाती है इनकी प्लांट एक कटिंग से ही। तो पर्पल हार्ट भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जो पर्पल कलर की लीव है और उस पर पिंक कलर के फ्लावर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। फिर है वडेला। वडेला भी वैसे तो घर वाले बोलते हैं कि ये की घास है, जंगली घास है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ जाते हैं, क्या क्या लगा रखा है घर में, बट कोई नहीं, सुनना पड़ता है सबका। तो वैसे तो इस पर येलो कलर के फ्लावर है तो सुंदर लगते हैं, जब इसको बास्केट में लगाते हैं और भर के इस पर फ्लावरिंग आती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई थी, मैं इसको कहीं शायद रोड साइड से ही मैं इसको लेके आई थी, और देख रहे हैं आप छोटी सी कटिंग में ही कितनी सारी इसमें रूट्स बन आई है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। कहीं से भी रोड साइड से आप इसको ले आइएगा और जब ये भर के फ्लावरिंग करेगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर है मोगरा, जो चमेली होता है, जो खुशबूदार प्लांट होता है, उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो हो गई है। जब मेरी कटिंग ग्रो होती है ना, मुझे खुशी अलग ही होती है जब मैं तुमको देखती हूँ हाँ ग्रो हो गई है। और महंगे प्लांट की जब कटिंग ग्रो होती है तो और भी ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। तो ये कि महंगा तो प्लांट होता ही है, खैर कम से कम आपको 100-125 का देता है नर्सरी वाला। तो इसकी मैंने 4-5 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। बहुत सारी कटिंग मैंने कल अपनी बेटी को भी दी है, बेटी गुड़गांव गई थी तो वो भी लेके गई है किसी के लिए जो ऑफिस में मांग रहे होंगे, उनको भी मैंने कटिंग दी है बहुत सारे प्लांट की। तो ये मैंने कनेर की कटिंग लगाई थी जो मैं रोड साइड से ही लेके आई थी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है, बट ये लगाई थी मैंने 1 महीना पहले ही। तो जो प्लांट मैंने लॉलीपॉप मैंने आपको पीछे शेयर किया था कटिंग लगा के, तो उसकी मैं अपडेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये वो प्लांट है, 2 कटिंग मैंने लगाई थी, एक सूख गई है तो एक हो गई है। तो जब भी आप कटिंग लगाए कम से कम 4-5-8-10 इतनी सारी कटिंग लगाए, ताकि उनमें से आधी सूख जाए तो आधी तो ग्रो हो ही जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी कटिंग लगाएंगे उतनी ही कटिंग हमारी ग्रो होगी। फिर है कोचिया। कोचिया वैसे फ्लावर प्लांट नहीं है, बट फ्लावर से भी कम नहीं है, क्योंकि एकदम ग्रीन रहता है फुल सनलाइट में, कितना भी हाई टेम्परेचर हो तो बिल्कुल ये हमेशा ऐसे ही बना रहता है, कभी मुरझाता नहीं है। बस थोड़ा इसमें पानी का ध्यान रखना होता है, पानी इसको दोनों टाइम भी देना पड़ सकता है और रोज़ भी देना पड़ सकता है, क्योंकि फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। और ये मुझे फ्री के ही प्लांट मिले हैं, मैं 1 साल लेके आई थी तो पिछले साल भी मुझे फ्री का ही मिल गया था, सीड्स उग आए थे, तो अब की बार भी सीड्स झड़ गए होंगे तो उग आए हैं। 2 प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं फ्री के ही। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं,
आई होप आपको थोड़ी बहुत तो यूजफुल वीडियो लगी होगी, सभी के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि जो भी मैंने कटिंग शेयर की है, मैंने टिप्स बताए हैं, आप वो टिप्स फॉलो करिए, आपकी कटिंग ज़रूर सक्सेस होगी। ऐसा नहीं है सूख जाएगी, बस आप कटिंग लगा के थोड़ी बातों का ध्यान रखिए, वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ हमारी कटिंग कैसे ग्रो होती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी कटिंग लगा सके। अभी बेस्ट सीज़न है कटिंग लगाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।